So let's move to the next problem, which is lead code 389. Find the difference. Easy category problem है. इसमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, एक स्ट्रिंग S, एक स्ट्रिंग T. और इसमें बोला है स्ट्रिंग T is generated by random shuffling string S and then add one more letter at a random position. ये बोल रहा है कि भाई किसी स्ट्रिंग में सबने उसमें से शफल करी वो स्ट्रिंग निकाली, फिर उसमें रैंडम कैरेक्टर इसमें डाल कर दिया, जैसे ABCD था, ABCDE दिख रहा है हमें, तो E इज द लेटर दैट वाज एडिड, वो ऐड हुआ हमारे पास, हमें पता लगाना है कौन सा डिफरेंस है. तो इसका एक थॉट प्रोसेस तो ये कि हम कोई हैशिंग यूज करके भी ऐसा इस प्रॉब्लम को पिक करके आ सकते हैं कि भाई कौन सा कैरेक्टर उससे मैच नहीं हो रहा, कौन सा कैरेक्टर ऐसा जो डिफरेंट है, तो हम हैशिंग करके, बट एक्स्ट्रा स्पेस वुड बी गोज हियर. लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें एक्सॉर से, क्योंकि बिटवाइज है, तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ई इज द वन विच इज अ डिफरेंट वन. तो हम इसे एक्सॉर से बहुत स्मार्टली खत्म करके आ सकते हैं, बिकॉज द सेम बिट्स विल बी गेट कैंसिल थ्रू एन एक्सॉर. तो अगर हम इसे अप्रोच करें, क्योंकि वी नो द एक्सॉर कंसेप्ट बहुत इजीली से हमें पता है, तो मैं यहां पर बोलता हूं कि मुझे इसका एक्सॉर निकालना है, एक्सॉर 0 लेता हूं मैं इसका, है ना, इंट लेना नहीं है मैं, क्योंकि रिजल्ट कैर में देना, तो आई विल से कैर. तो मैं कैर एक्सॉर निकाल लेता हूं, मेरे को वो करेक्टर रिटर्न करा, तो आई विल से कैर एक्सॉर इक्वल टू दिस वुड बी अ 0. आप कहोगे 0 कैसे, बिकॉज ये एस्काई वैल्यू पे काम कर रहा होगा उसके, तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से. ठीक है, अब मैं ये करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि मैं इसमें से एक एक करके करेक्टर निकालूं, तो आई विल से करेक्टर सी, और यहां पर पहली स्ट्रिंग में से निकाल दो, तो s.2 कह रहा है, ऐसा कर दो, और फिर इसे कैंसिल कर दो इन बिट्स को. क्योंकि क्या करेगा, देखो अगर आपके पास ए आएगा, अगर आप इसको थॉट में लेकर आओ, यू कैन थिंक अबाउट कि अगर मेरे पास लेट से ए बी सी एक में पड़ा है, मान लो एस में, फिर टी में भी कुछ पड़ा है, ए बी सी डी पड़ा है, तो आइडली क्या होगा, मैं ए निकालूंगा, तो मैं ए को निकालूंगा, तो ए का मेरे पास कोई एस्काई कोड आ गया, मान लो 65 आ गया या 97 आ गया, बेस्ड ऑन के वो कैपिटल स्मॉल, और फिर उसका एक बाइनरी नंबर निकल रहा है, तो है ना, उसका कुछ बाइनरी निकल रहा है, तो मेरे पास बाइनरी भी आ गया उसका. अब अगर इसका बाइनरी आया और मैं इसका एक्सॉर करूं, मान लो ए आया, ए का कुछ बाइनरी नंबर निकल कर आया, एज्यूम कर लेते हैं 10001 ऐसे कुछ निकल रहा है, दूसरे वाला भी ए आया, उसका भी ऐसे कुछ निकल रहा है, और अगर मैं इसका एक्सॉर करूंगा, तो सेम बिट क्या करेगा, कैंसिल करेगा. एक्सॉर कैसे काम करता है, 1 1 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 0 यू गिव इट गिव अ वैल्यू, 0 1 इट गिव यू अ वैल्यू, तो आपको वैल्यू दे देगा. तो बस सेम थॉट मैंने यहाँ लगाया, मैंने बोला एक्सॉर एक्सॉर, और बिट्स इसे 8 ले लिया था इसे, एंड देन यानी कि 0 ले लिया था, एंड देन यू गेट दिस सी. तो बस कैंसिल होती जाएंगी. अब यही सेम मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इसे पेस्ट किया और यहाँ डाल दिया टी, तो वो पहले एस के साथ करता जाएगा, फिर यही काम टी के लेकर कराएगा, एंड एट द एंड व्हाट यू हैव एक्सॉर, ये आपके पास आ जाना चाहिए, और ये दिस कंटेन योर रिजल्ट, ये रिजल्ट आपके पास कंटेन करना चाहिए. लेट्स रन इट. तो हमने पहले एस पे लगा दिया सब कुछ, पिक करके आ गए, फिर इसी को. अच्छा, अब ये शायद जो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सॉर देखना शुरू करें, तो ये इस वे में मुझे ऐसा बोल रहा है कि दिस इज एक्सॉर करके आएगा, तो इट इज एज अ इंट, तो आप या तो ऐसा लिख दो उस पे. ये थॉट आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया इस एक्सप्रेशन को कैर में. एक थॉट तो ये है. दूसरा थॉट ये है कि आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप यहां जाकर ऐसा लिख दो. ठीक है, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे, बिट वाइज में असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यहां पर यूज कर लिया. अब इसे रन करते हैं और फिर ट्राई करते हैं. तो ये दोनों में से कोई सी ऑप्शन यूज कर सकते हो, 5 नंबर भी और 8 नंबर भी. ठीक है, इसका फायदा ये इम्प्लिसिट खुद कन्वर्ट कर लेगा, और फिर सबमिट कर देते हैं. सबमिट करके वी गेट अ सॉल्यूशन. देखते हैं क्या सॉल्यूशन हमारे पास आता है. यस, इट इज पासिंग ऑल द रिलेवेंट टेस्ट केसेस. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे उतने ये ट्राइवर्स करके आ गया. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया. एंड दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम बाय यूजिंग एन एक्सॉर. जो लीड कोड पे 476 नंबर प्रॉब्लम है, जैसे नंबर कॉम्प्लीमेंट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में हमें जो भी नंबर गिवन होगा उसके हमें जो भी बिट्स है उसे कॉम्प्लीमेंट करना है. तो इट मींस कि अगर अपने पास नंबर है 5, और 5 पे जो अपने पास बिट्स हैं उसे मुझे एज इट इज हर बिट को करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, और अब मैं अगर इसके बिट्स निकालूं तो दैट वुड बी 4 1 0. इसका मतलब 3 बिट है, पकड़ना इस बात को. टोटल बिट्स आर 3, तो 3 बिट्स है. अब मेरे को कॉम्प्लीमेंट कितने पे करना है, 3 बिट्स पे तो करना है बस. तो 3 बिट्स पे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 1 पे यहाँ 0, दिस इज 1, दिस इज 0, एंड द आंसर इज, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो 2 पे 1 है, तो 2 इज एन आंसर.
दो आंसर निकल कर आएगा। तो इसका मतलब जितनी बिट्स हैं, अगर 3 बिट्स निकली तो 3 बिट पे कॉम्प्लीमेंट करना है, रेस्ट ऑफ द बिट्स को नहीं छेड़ना है। इस वजह से मैं ये नॉट ऑपरेटर नहीं यूज करूंगा। नॉट यूज करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, विच इज रॉन्ग। आनी चाहिए मेरे पास 2, तो वी नीड अ 2 एज आउटपुट। ठीक है, ये मुझे आउटपुट लेकर आना है। अब इस थॉट प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले क्या करूं, मैं इस नंबर का, ये जो नंबर है मेरे पास, इसका बिट्स निकाल लूं और फिर बिट्स की लेंथ निकाल लूं। तो इसके लिए मैं जे शेल पे जाता हूं, इंटीजर एन ले लेते हैं, विच इज 5, वी कंसिडर इट। और यहां से इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग देख लेते हैं, इसका बाइनरी नंबर कितना बड़ा निकल कर आता है। इफ यू सी दिस इज 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो इस पे डॉट लेंथ कर लेते हैं, दैट लेंथ विल गिव यू 3। तो देखो आपके पास क्या आया, लेंथ कितनी आ गई, 3 आ गई। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हम पता लगा लें कि भाई हमारे पास जो नंबर है, यानी कि जो बिट्स है वो कितनी है। तो ये मैंने पता लगा लिया, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स जंप टू द कोड पार्ट। तो सबसे पहले थॉट हम लोगों ने, स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने ये सोचा कि स्टेप नंबर 1 हमारे पास निकल कर आना चाहिए कि मैं काउंट करके आ जाऊं कि मेरे पास कितनी लेंथ है टोटल इस बिट्स के लिए। तो नंबर ऑफ बिट्स निकाल लिया है, तो हाउ मेनी बिट्स आई हैव, तो मेरे पास आ गए, इस केस में कितने आ गए, 3 बिट्स मेरे पास आ गए। अब जब 3 बिट्स आई तो मुझे क्या करना है, फ्लिप करना उन बिट्स को। तो सेकेंड स्टेप पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पे हम बोलते हैं, स्टेप नंबर 1 सेज काउंट दी बिट्स, है ना, बिट्स काउंट कर ली, टोटल बिट्स कितने। और टोटल बिट्स काउंट करने के लिए आपने क्या यूज किया, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसकी लेंथ निकाल ली। जब ये मेरे पास आ गया तो इसके बाद इस 10, ध्यान से देखेंगे, इस 101 पे इसे 010 लेकर आना है। इसको समझना है, 101 से इसको आउटपुट पे क्या लेकर आना है, 010। तो इसके बीच में ये जो लाने के लिए जो मेरे को चीज चाहिए, दिस इज कॉल्ड मास्क। मैं एक मास्क बनाऊं, जब मैं इसमें से डालूं तो ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी। तो वी नीड टू क्रिएट, अगर हम जितने भी क्वेश्चन देखें उसमें सब में मास्क बिल्ड कर रहे हैं, है ना। तो मैं यहां पर एक मास्क बिल्ड करके आऊं जिसके बेसिस पे काम करके आ सके। तो एज अ डेवलपर वी नीड टू थिंक अबाउट दैट मास्क। तो मैं यहां पर एक मास्क बिल्ड करके आता हूं एंड इन दिस मास्क वी आर सेइंग कि अगर मैं उसको उतने बिट शिफ्ट कर दूं, तो इफ आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट लेफ्ट दैट नंबर ऑफ बिट्स, तो मैं 1 को उतने नंबर ऑफ बिट्स शिफ्ट कर दूं, और उसको अगर मैं उतने नंबर ऑफ बिट, कितना आया था, 3 आया था, ध्यान से देखना 3 आया था, तो अगर 3 बार शिफ्ट करोगे तो 8 आ जाएगा, है ना। इसको समझते हैं, देखो वापस आते हैं। अगर मैं इसे बोलूं कि मेरे पास कोई भी बिट अगर है, तो 2 की ओर 0, 2 की ओर 1, 2 की ओर 2, 2 की ओर 3, और मेरे को 3 बोला गया, तो 3 का मतलब है यहां आना, यहां आने का मतलब है ये ऑन, बाकी सब ऑफ, एंड इट इज इक्वल टू 8। तो 8 के बराबर हो जाएगा, राइट। अगर 8 के बराबर हो जाएगा, इसमें से अगर मैं -1 कर दूं, ध्यान से समझेंगे, इसे -1 कर दूं, तो दिस इज बिकम 7। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 7। 7 को जब देखो जरा, 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है ये 2 की ओर 2 है, तो दिस इज 4, ये 4 रहा होगा, है ना। यहाँ तो 8 रहा होगा, यहाँ 2 रहा होगा, यहाँ 1 रहा होगा। तो अगर आप इसे देखो तो 1 1 1 एंड इट इज 0, तो दिस वुड बी लाइक दिस, 0 1 1 1। हमारा नंबर क्या था, देखो हमारा नंबर था 101, और इधर क्या निकल गया था, 1 1 1, है ना, ये हमारे पास निकल गया था। तो अगर मैं इसका पूरे का एग्जॉर मार दूं, अगर मैं इसका एग्जॉर कर दूं, तो क्या होगा, जहां जहां 1 है वो कैंसिल हो जाएगा, 0, यहाँ 1, यहाँ 0, एंड दिस इज द आउटपुट वी नीड टू ड्राइव। ये हमें आउटपुट जनरेट करना था। तो अब इस आउटपुट को लेकर आने के लिए जरा ध्यान से देखें, हमने क्या किया, एक मास्क बनाया नंबर ऑफ बिट्स का, और उसे -1 कर दिया। इससे क्या हुआ, 8 आया था, 8 -1 करके वी गेट अ 7। और फिर इस पे जाकर मैंने इसे रिटर्न किया, और यहां बोल दिया कि नंबर पे अगर आप मास्क लगा दो तो योर जो जितनी भी आपके बिट्स हैं वो फ्लिप हो जाएंगे। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस। ये मास्क सोचना पड़ेगा हमें कि हाउ टू बिल्ड इट, एंड दिस इज द थॉट प्रोसेस कि मास्क आपने कैसे बिल्ड किया। तो लर्निंग ये मिली कि इस मास्क को बिल्ड करने के लिए आपने उतनी नंबर ऑफ बिट्स लेफ्ट शिफ्ट किया और फिर -1 किया, एंड वंस यू गेट दिस -1 देन आपने नम एक्सॉर मास्क किया, इट इज एक्चुअली द नम, है ना। तो टाइपो मिस्टेक है, और इसे रन करते हैं, देन वी सी कि इज इट पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस, yes it is passing this, submit करते हैं, then we are going to check कि is it passing all these test cases, yes it is passing all the test cases, 100% हमारे पास आता है। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लीट जज करके आए, which is O1 कॉन्स्टेंट है हमारे पास, स्पेस कॉम्प्लीट भी हमारे पास O1 है।